बहुत। अगर आपको मजेदार और दिमाग हिला देने वाले फैक्ट्स पसंद हैं, तो अभी फैक्ट फैक्ट्री 2.0 को सब्सक्राइब करें। यहाँ हर वीडियो में मिलेगा कुछ। नमस्कार। आज हम हॉर्मुज जल डमरू मध्य में चल रही एक बहुत ही हाई स्टेक्स भू राजनीतिक शतरंज की बाजी को समझने की कोशिश करेंगे। जी हां, दुनिया का एक सबसे जरूरी समुद्री रास्ता अब एक तनाव से भरी रणनीतिक शतरंज की बिसात बन चुका है। और इसके जो दो खिलाड़ी हैं, ईरान और अमेरिका, वो बहुत ही ऊंचे दांव लगा रहे हैं। तो चलिए इस खेल में और गहराई से उतरते हैं और उन चालों को समझते हैं जिन्होंने दुनिया को इस खतरनाक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। तो इस खेल की शुरुआत होती है हॉर्मुज जल डमरू मध्य में ईरान की एक बहुत ही साहसी पहली चाल से। देखिए, ये जो जल डमरू मध्य है, ये पूरी दुनिया की तेल सप्लाई के लिए एक मेन आर्टरी की तरह है। मतलब जिस किसी का भी इस पर कंट्रोल होगा, वो जाहिर है बहुत शक्तिशाली बन जाएगा। और ईरान अपनी भौगोलिक स्थिति का फायदा उठाकर यही करने की कोशिश कर रहा है। उसने इस जल डमरू मध्य को एक तरह से अपना टोल रोड बना लिया है। अपने इन दो द्वीपों पर सेना तैनात करके ईरान यहां से गुजरने वाले हर जहाज पर नजर रख सकता है, उसे कंट्रोल कर सकता है। और यही चीज इस रास्ते को एक बहुत ही जरूरी रणनीतिक चोक पॉइंट बना देती है। अब जाहिर है, ईरान की इस चाल के जवाब में अमेरिका ने भी एक दो तरफा जवाबी हमला शुरू कर दिया है। तो अमेरिका की स्ट्रैटेजी यहाँ दो मोर्चों पर काम कर रही है। एक तो है पीआर वॉर, मतलब दुनिया के नज़र में ईरान को एक हमलावर की तरह दिखाना, और दूसरा है इकोनॉमिक वॉर, यानी उस पर कड़ा आर्थिक दबाव बनाना। अमेरिका का तर्क बड़ा सीधा है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम के लिए पूरी दुनिया को खतरे में डाल रहा है। और ये सिर्फ बातों तक ही सीमित नहीं है। अमेरिका इस जलमार्ग को सुरक्षित करने और ईरान पर दबाव बनाने के लिए सच में सैन्य कदम उठा रहा है। वहीं अगर ईरान के नज़रिए से देखें तो उनके लिए ये सब कुछ अपनी आत्मरक्षा में उठाया गया एक ज़रूरी कदम है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन पर सीधा खतरा है। लेकिन ये खेल सिर्फ दो खिलाड़ियों का नहीं है। धीरे धीरे दुनिया की और भी बड़ी और क्षेत्रीय ताकतें इस संघर्ष में खींची चली आ रही हैं। एक अमेरिकी फाइटर जेट के गिराए जाने के बाद शक और भी गहरा हो गया कि कोई नया और बहुत शक्तिशाली खिलाड़ी पर्दे के पीछे से इस खेल में शामिल हो रहा है। अब अमेरिका ने तो सीधे सीधे चीन पर इल्जाम लगा दिया है और बड़े आर्थिक नतीजों की धमकी भी दी है। इससे हुआ ये कि इस खेल में दांव और भी बढ़ गए हैं। अमेरिका को शक है कि चीन ईरान को HQ-9B जैसे एडवांस्ड मिसाइल सिस्टम्स और मैन पैड्स, मतलब कंधे से दागी जाने वाली विमानरोधी मिसाइलें दे रहा है। हालांकि चीन ने इन आरोपों से इनकार किया है, पर अमेरिका इसे शक की निगाह से ही देख रहा है। जहां कुछ सहयोगी देश अमेरिका की थोड़ी बहुत मदद कर रहे हैं, वहीं ईरान ने अपने पड़ोसियों को धमकी देकर इस शतरंज की बिसात को और भी बड़ा कर दिया है। और इस टकराव के जो नतीजे हैं वो सिर्फ मिडल ईस्ट तक ही सीमित नहीं है। इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं पर महसूस किया जा रहा है। एक्सपर्ट्स चेतावनी दे रहे हैं कि अगर ये जल डमरू मध्य पूरी तरह से बंद हो गया तो दुनिया भर के एनर्जी बाजारों को एक बहुत बड़ा और लगातार झटका लगेगा। और इसका आर्थिक असर तो दिखना भी शुरू हो गया है। भारत जैसे देशों को पहले से ही काफी वित्तीय तनाव का सामना करना पड़ रहा है। ये एक अकेला संघर्ष दुनिया भर के बाजारों में एक लहर की तरह फैल रहा है, जिससे महंगाई बढ़ रही है और करेंसी की वैल्यू ऊपर नीचे हो रही है। ये खेल अब एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर आ पहुंचा है। शह तो दी जा चुकी है, पर शह और मात होनी अभी बाकी है। दोनों ही पक्ष एक दूसरे को धमकियां दे रहे हैं और कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। ईरान ने साफ कर दिया है कि अगर उसके बंदरगाहों की नाकाबंदी हुई तो वो भी चुप नहीं बैठेगा और पूरे क्षेत्र में फैले अमेरिकी सहयोगियों पर हमला करेगा। दूसरी तरफ अमेरिका ने भी एक खुली चुनौती दे डाली है, अपनी सेना तैनात कर दी है और मानो ईरान को एक चाल चलने के लिए ललकार रहा है। अब पूरी दुनिया की नजरें इसी बिसात पर टिकी हैं, क्योंकि अगली चाल, सिर्फ एक अगली चाल ही ये तय करेगी कि नतीजा शांति होगा या फिर एक खुला युद्ध।